My dear friends, Assalamu alaikum wa akhir da'wakum Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Now I am going to read Suratun Alhamdulillah. In other words, it is also known as Suratun Al-Fatiha. देखिए, जब भी हमको कहना है सूरतुन कहना है, सूरा नहीं कहना, सूरत नहीं कहना, सूरतुन कहना। सूरतुन का मतलब ये होता है जब डबल पेज लग जाता है, इसका मतलब जो आज है और जब तक दुनिया है तब तक रहेगी। हैज़ बीन एंड विल हैव बीन, दिस मीन्स दिस। तो दिस इज़ 5th इन सीरियल नंबर एज पर रब्बिल आलमीन। तो मैं शुरू करता हूँ अल्लाह का नाम लेके। व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि या अर्रहमानिर्रहीम। इसमें 1 अलायाते हैं, 1 अलायाते है, देखिए, और एंड जो बनी है ना, दिस इज 1 आयात है और 7 सवाल आयात है। तो इन शॉर्ट हमने एंड 7 इनसाइड द एंड सवाल आयत है, एंड अंडर दिस 1 आयात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इसमें ये एक मेन सूरतुन है अल कुरान करीम की, और ये मेन दुआ प्रेयर है, मेन प्रेयर है, ठीक है ना। इसमें जो रब्बुल आलमीन के बारे में बताया है, उनकी शुरू की जो है वो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन है। 4 जो है, यानी कि दिस कंसिस्ट 6 सवाल आते, ओके, नॉट 7, 6। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इज़ 1, अर्रहमानिर रहीम 2, मालिकी यौमिद्दीन 3, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन 4, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम 5, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि वलद्दाल्लीन 6 सवाल आयाते हैं, 1 आयाते। तो शुरू करता हूँ मैं आपको इसमें रब्बुल आलमीन की जो या अर्रहमान है, या अर्रहमान है, या रहमान है। अब इसमें देखिए, ये जो है जो अल्हम्दुलिल्लाह है, अब ये जो शब्द है अल्हम्दुलिल्लाह है, अल-हम-दो लिल्लाह है। इसके जब ट्रांसलेशन करेंगे तो अल्हम्दो हैज़ बीन फॉर ओनली अर्रहमान, इसका ये ट्रांसलेशन होगा। लिल्लाही का मतलब होता है फॉर अर्रहमान। तो इसमें ये मेन दुआ है। देखिए, इसमें जो अर्रहमान हैं,
الرحمانی یعنی کہ پھر جو ہے وہ دوسری جو یہ مین نیم ہے، مین نیم، یہ جو ہے دو جو ہے وہ سب نیمز ہیں، جس میں ایک ہے رب العالمین، رب العالمین، اور وہ ہے مالک یوم الدین، یوم الدین. These main name, this is the first one, Rabbil Alamin, this is the second, and this is the third one. If you say Ar-Rahman Ar-Rahim, these two included already without even saying. اوکے، جیسے کوئی پریئرس اینڈ پریزز کر رہے ہیں تو الرحمن بول دیا، اٹ مینس رب العالمین اینڈ مالک یوم الدین، اٹ از کور آف، اور پھر ان کی پریزز بیان کر دیجیے. ان الرحمن ہوا علی الکبیر، ان ہوا علی العظیم، ان ہوا فوق بالواد، ان الرحمن علیم الحکیم، ان الرحمن فوق بالواد، ان الرحمن ہوا خیر الرازقین، ان الرحمن ہوا ترزق من تشاء بغیر حساب، الرحمن انت خلق، الرحمن ہوا خلق السماوات والارض، الرحمن ہوا علیم الحکیم، الرحمن انت سمیع الدعاء، یا الرحمن ہوا سمیع الدعاء. یہ سب اس میں انکلوڈ ہوتا ہے. مین نیم لے دیا تو اتنا انتر ہے. رب العالمین کی جو پوزیشن ہوتی ہے تو یہ ہوتی ہے ان 12 hours once in 24 hours. اوکے، اور یہ once in daytime plus once in night time. اگر جو اٹینڈنس سیکیور کر رہے ہیں عبادت کر کے، عمل کر کے 12 گھنٹے دن کے، یعنی کہ سن رائز ٹو سن سیٹ اور پھر سن سیٹ ٹو سن رائز، تب ان کی اسپیسیفک آئیڈینٹی مالک یوم الدین ہو جاتی ہے. رب العالمین جو ہے once in 24 hour. ٹھیک ہے، یہ ہے. اور رحمان الرحیم یہ دونوں جو ہے دس ٹو only can be satisfied active activeness of الرحمانی. اور جب الرحمانی بول رہے ہیں تو پھر وہ وایا ہر ویجنا. رب العالمین مالک یوم الدین، in these two identification only he gets satisfied via his
active NS. And if it is Ar-Rahmani, then it means via Vejna. Via Vejna plus active NS also. ठीक है ना, तो ये है, इसलिए ये स्पेसिफाई कर दिया है। रहमान बोल दिया तो ये रब्बिल आलमीन इंक्लूड है, मालिक यौमिद्दीन इंक्लूड है, दोनों इंक्लूड हो गया। ठीक है, ये है। ओके, लिल्लाहि डज नॉट मीन कि अलहम्दु फॉर अल्लाह है। लिल्लाहि का जब ट्रांसलेशन होगा ली यानी कि फॉर अर्रहमान है। दिस इज द लिल्लाहि को एज इट इज पढ़ेंगे, लेकिन अगर अल्लाह लिखा है तो उसको अर्रहमान पढ़ेंगे। वल्लाह लिखा है तो वर्रहमाना, वल्लाहि लिखा है तो वर्रहमान है, और रहमानी लिखा है, वल्लाहि लिखा है तो वर्रहमान, इस तरह लिखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि रहमान का जो रिश्ता है वो रहीम से है, रब्बी का रिश्ता है वो अल आलमीन से ही ओनली है। ये चीज़ है, रब्बी इज़ द आवर बॉडी क्रिएटर, और उनकी जो कनेक्टिविटी है ओनली विद दोज हु आर अल आलमीना। रहमान जो आवर बॉडी क्रिएटर, उनका जो कनेक्टिविटी है वो उन्हीं से है जो अर्रहीम है, अर्रहमान रहीम है, रब्बिल आलमीन है। मालिक का जो रिश्ता है वो यौमिद्दीन से है, यानी कि दोनों मेरिडियन यानी 12 घंटे डे और 12 घंटे नाइट में जो अटेंडेंस सिक्योर करते हैं, यानी कि पूरा सर्किट पूरा करते हैं। दिस यानी कि फीमेल पार्ट satisfaction then male part satisfaction both, then one attendance होती है पॉजिटिव। एज पर अल कुरान करेंगे तो पॉजिटिव है, अगर अल पर अल कुरान नहीं करेंगे तो वो नेगेटिव होती है। ऐसा है। दिस इज अलिफ के ऊपर जो ज़बर होता है वो नेल्स हैं, वो यानी फिंगर है, तो वो कट गए, तो इसका मतलब जो अल्लाह हो बिस्मिल्लाह को इसकी रहमान रहीम पढ़ना। दिस इज़ द मेन थीम। ओके, दैट्स इट। और इसके अलावा दूसरा कोई वो नहीं है। ओके, दिस इज़ द मेन थिंग और दिस कंप्लीट थिंग। हाँ कि इसमें देखिए वोमेन के लिए जो भी अलायतें हैं वो सिर्फ हस्बैंड हजरात के लिए हैं। लिल मोमिनीना, लिल मुस्लिमीना, लिल मुत्तकीना, लिल उलिल अब्सार, लिल उलिल अलबाब, लिल इबादिल लजीना, है ना। सिर्फ एक प्रेयर है जो फिरौन की वाइफ ने जो की थी, क्योंकि उसको सताया जा रहा था। फिरौन जो है वो उनको जो प्रोसेस है कंप्लीट सर्किट उसको वो न करके ओनली वो एजुकेशन ले लेता था, और उनको वो जो उनकी सेटिस्फाई नहीं करता था जो वाइफ को। तो फिर उन्होंने जो है वो रब्बुल आलमीन से प्रेयर की, और एक ही प्रेयर है वो, और बाकी किसी फीमेल की प्रेयर नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मेल हजरात के लिए ये वर्ड्स हैं। अलहम्दो, जो भी तकवा पहुँचता है वो हस्बैंड के ज़रिए पहुँचता है। वाइफ इज़ द कोऑर्डिनेटिंग एजेंट इन सपोर्ट इन ऑर्डर टू obtain the positive attendance so that they can be enter into the al-jannata by securing minimum 33% attendance. Okay,
So get married at 20 years is the minimum age for man and 18 years for woman. And you can go maximum up to 25 years maximum man and 23 years woman. 2 years का difference जो है it must be it is important. 2 years difference. Husband must be elder than wife. Always. Even one day हो लेकिन must be elder than wife. ये है. और शादी जब भी करें तो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में करें. जो जनरल वाइफ होती है वो ऑलवेज आउट ऑफ ब्लड रिलेशन. और उसकी जो एलिजिबिलिटी है वुमेन की, शी मस्ट बी यूमिना एंड हस्बैंड की होनी चाहिए यूमिनन्ना भी. तो यानी कि जब भी अलकुरान ख़रीदें या शादी करें तो मोहम्मद से जाके अप्रूवल लेके सलाह मशवरा लेके तब आगे बढ़ाएं, क्योंकि जो रिक्वायरमेंट है रब्बुल आलमीन की वो मैच कर रही कि नहीं एज पर अलकुरान करीम. ऐसा ना तो आपकी अटेंडेंस इनवैलिड हो है, शिर्क किया है, कुफ्र में मुब्तला हो जाओ, आपका कनेक्शन डिसकनेक्टेड हो गया, ऑलरेडी शॉर्ट सर्किट हो गया हो. इसलिए शादी करो मोहम्मद के बगैर शादी नहीं करो, उनके मशवरे के बगैर. और अलकुरान की कॉपी लाओ तो उसको देख के उनसे अप्रूवल ले लो कि हाँ जो सूरत है मार्केट में वो नॉट इन प्रॉपर सीरियल वाइज. फिर मोहम्मद उनको बताएंगे कि सीरियल वाइज आपको पढ़ना है कैसे. एक लिस्ट दे देंगे 114 सूरतन की. दिस इज एज पर रब्बुल आलमीन विश सीरियल वाइज and market you purchase. This is not in the as per serial wise, so read as per serial wise. 1 2 3 4 5 step by step like that. Okay, thank you very much. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Bye. Mashallah. This is Muhammad Altaf. ये इसको लिखते हैं मोहम्मद अल्ताफ. वुमेन को बहुत ज़्यादा उसमें ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ नॉट डिज़ाइन फॉर वुमेन. अलकुरान की आयतें उनको ओनली उनका जो फोकस है कि अपने हस्बैंड हजरात को अट्रैक्ट करना जिससे वो अटेंडेंस एक पूरी हो जाए एनी हाउ किसी भी तरह. और इस तरह उनको माहौल को क्रिएट करना है अपने घर में, अपने बेडरूम में, अपने डाइनिंग रूम में, अपने घर में, जिससे वो कंपेल हो जाए और एक अटेंडेंस सिक्योर हो जाए. दिस इज़ ओनली ड्यूटी फॉर वुमेन. उसके लिए थोड़े से पॉइंट्स हैं जो उसमें मैच करने चाहिए. सेम बिलीफ होना चाहिए, उसके बिलीफ के यही यूमिना होना चाहिए, और यूमिनन्ना जो है हस्बैंड के होने मैन के होने चाहिए. हाँ, सेम बिलीफ के हैं तभी रब्बुल आलमीन उनकी एक्सेप्टेंस रखते हैं और उनसे कनेक्टिविटी रखते हैं. इफ़ अदर रिलीजन, वन इज़ मुस्लिम, वन इज़ अदर नॉन मुस्लिम, this is the circuit does not complete. No any connectivity is there, not at all. Always make sure both party must be following al-Islamic religion. Before marrying they should contact Muhammad first face to face, and before buying any purchasing any copy of Al-Quran, then also
must be approved by Muhammad, جو ان کو کچھ بریف کریں گے جس سے آپ ان کی غلطیوں سے آگاہی ہو جاؤ اور وہ اس سے بچو. کہاں کہاں آپ غلطی کر سکتے ہو پڑھنے میں یا پراپر پڑھنے میں یا اعلیٰ آیتوں کو پڑھنے میں، اور ٹھیک ہے نا، یہ چیز ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم الحمد للہ بالعالمین. آپ لوگ بڑے انوسینٹ ہیں، بھولے بھالے ہیں. آپ کو یہی سمجھ نہیں آیا کہ اسلام ہے کیا. کوئی بھی کچھ پڑھا ہے آپ اوپر منہ کر کے سن رہے ہو، کسی کی ہمت نہیں کہ اس سے پوچھ لو. اس لیے آپ کو اپنا مرنا جینا خود دیکھنا ہے. یو ہیو ٹو سی یور سچ لائف which is infinity اننت will have been in the either in الجنہ or in جہنم. کائے کے لیے آپ اپنے آپ کو جہنم کی طرف ڈال رہے ہو؟ just like anything, nothing without using your brain. آپ ایسا نوٹ لیتے ہو 100 کی گڈی، 1000 کی گڈی، 500 کی گڈی، ایک ایک چیز 2 بار گن کے لیتے ہو کنفرم ہو کے، اور پھر وہ کرنسی نوٹ فیک تو نہیں ہے کہیں، سب طرح چیک کرتے ہو، کرواتے ہو بینک میں. یہ تو دنیا بھی ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آفٹر ڈیتھ. لیکن جو آپ کے آفٹر ڈیتھ جو اعمال آپ کے جو کام میں آئیں گے، اس میں آپ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، دماغوں میں جنگیں کھائی ہوئی ہیں. آپ بھائی کیا کہہ سکتا ہوں. آپ لوگوں کا جو ہے، اگر آپ نے ابھی بھی اپنا دماغ کو نہیں کھولا تو پھر آپ کو بہت مشکل ہو جائے گا آپ کو اپنے آپ کو بچانا. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. آخر دعواکم ان الحمد للہ رب العالمین. This is a humble request to you. Please use your brain and think what is right, what is wrong. Okay, you have brain. Thank you very much.